हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, याली मदद, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ज़िंदगी में बस खुशी ही खुशी है और आप लोग ज़िंदगी में बिल्कुल सही जा रहे हैं। चले, अब हर वीडियो के शुरू होने से पहले दो बातें करनी है। पहली बात ये है कि मेरा नाम है जासिर जमाल और मैं टेक्सास 1031 एक्सचेंजेस से हूँ, और दूसरी बात ये है कि अभी जितनी भी मैंने वीडियोस की हैं और आगे जाके करूँगा, जो कुछ भी मैं अपनी इन सारी वीडियोस में करता हूँ, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग दिस वन एज वेल, ये कोई लीगल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो प्लीज़ बराए मेरे बानी इसको लीगल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं समझेगा, क्योंकि ये लीगल और इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हमेशा जब भी आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदें या कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो 1031 के बारे में हो या वो 1031 के बारे में ना हो, आपको हमेशा अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए और अपने टैक्स अटर्नी, अपने सीपीए और अपने स्टेट अटर्नी से हमेशा मशवरा करना चाहिए इससे पहले कि आप कभी भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट में बहुत रिस्क होता है। कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, डिपेंड करता है। लेकिन आपको कभी गारंटी नहीं होती कि आप पैसे बनाएंगे, कभी कभी आप पैसे लूज़ भी कर लेते हैं, इसलिए हमेशा अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए और अपने सीपीए, टैक्स अटर्नी और इन जैसे लोगों से गुफ्तगू करके आगे बढ़ना चाहिए। सही है। चले अब ज़रा वीडियो के अंदर चलते हैं। तो आज जो है ना, मैं एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूँ, और ये मैंने अभी तक देखा है बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे ये क्वेश्चन, तो बेहतर एक वीडियो बना लूँ, इसको एक दफ़ा एड्रेस कर दूँ। और ये सवाल ये है कि क्या मैं अपने पुराने वाले घर पे जहाँ मैं रहता था उसके ऊपर 1031 कर सकता हूँ और जाके दूसरी प्रॉपर्टी ख़रीद सकता हूँ क्या? और इसकी ज़रा एग्जांपल देता हूँ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जो है ना अपने एक घर में रहते थे, आपका वो प्राइमरी रेजिडेंस होता था, लेकिन अब आप वहाँ नहीं रहते, आपने मूव आउट कर लिया और जाके एक दूसरा घर ख़रीद लिया और अब आप उस घर में रहते हैं और वो आपकी प्राइमरी रेजिडेंस है। तो वो जो अभी जो पिछले घर में आप रहते थे ना, अब आप उसको इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने किराएदार डाले हुए अंदर, आप हर महीने अपना रेंट कमा रहे हो उससे, और बस जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो अब सवाल ये है, आप उसको बेच के 1031 कर सकते हो उसके साथ क्या? अब इस सवाल का जवाब देते हैं। ज़रा एक समय ज़रा इसको ड्रॉ आउट कर लूँ ताकि थोड़ा आसान हो समझने के लिए। क्या आप लोगों को नज़र आ रहा है? यस, आ रहा है। तो ये रहा आपका पुराना घर, ये OPR इसको कह देते, मतलब ओल्ड प्राइमरी रेजिडेंस। और अब ये आ गया आपका नया वाला घर, माशाल्लाह से इतना बड़ा हुआ, जो कि इतना बड़ा लगता नहीं लेकिन आपको पता है। इसको PR कह देते हैं, मतलब प्राइमरी रेजिडेंस। और अब इस घर में जो है ना, जब आप इधर रहते थे ना, तो अब आपने इसको क्या कहते हैं, 2 साल पहले आपने इसको बेचा था इस घर को, और अब आप इस घर में मूव हो गए और इसको जो है ना आपने या तो अपने नाम पे रखा था या फिर एक एंटिटी के नाम पे डाल दिया, और इस पे आपने किराएदार डाल दिए, और लेट से हर महीने आप $5000 किराए में किराया कमाते हैं, और फिर अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद आपको कोई ना कोई छोटे मोटे इधर 100 या $200 आपकी जेब में आ जाते हैं, जो भी है। तो ये पिछले 2 साल से आपने इसको इन्वेस्टमेंट के लिए पकड़ के रखा है और आपने इसको इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया है, और अब आप इस घर में रहते हैं नए वाले के अंदर। तो अब इस पे क्या आप 1031 कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब है यस, लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी कंडीशंस हैं। पहली बात ये, आप लोगों को समझ आ गया होगा, एज लॉन्ग एज आप इस घर से मूव आउट किया था आपने 2 साल पहले, अगर आपने इस घर में मूव आउट किया और कम से कम 2 साल के लिए आपने इसको इन्वेस्टमेंट के लिए पकड़ के रखा है और ये किराएदार अंदर रखा हुआ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने स्केड्यूल ई पे, जैसे मैंने एक पुरानी वीडियो में बात की थी, आपने इस नए वाले घर को आप स्केड्यूल ई पे रिपोर्ट कर रहे हैं और अपना पैसा दिखा रहे हैं कि आप ये 5000 महीने में कमाते हैं हर महीने, और उसके बाद फिर अपनी एक्सपेंसेस डिडक्ट करके इतना पैसा आपकी जेब में रह जाता है। ये सारी चीज़ें एज लॉन्ग एज ये आप इस घर से 2 साल पहले मूव आउट किए थे, और इन सारे 2 साल में या जितने भी साल के लिए आपने इसको पकड़ के रखा है, आपने स्केड्यूल ई पे इस घर को हर साल अपने टैक्सेस पे रिपोर्ट किया है, तो फिर आप इस पे बेशक 1031 कर सकते हैं। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्राइमरी रेजिडेंस पे मैंने बहुत दफ़ा कहा है आप 1031 नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यहाँ रहते थे और अब आप इस घर में रहते हैं और इसको इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करते, तो फिर तो आई डोंट सी एनी इश्यूज़। एज लॉन्ग एज स्केड्यूल ई पे रिपोर्ट हो रहा है और कम से कम 2 साल के लिए ये सब कुछ हो रहा है, देन आई थिंक यू शुड बी गुड टू गो, और आप 1031 आराम से कर सकते हैं इस पर। बस अब इस वीडियो के लिए इतनी नॉलेज थी, वो मार्कर नीचे गिर गया लेकिन छोड़ दें। तो बस इस वीडियो के लिए मेरे पास इतनी नॉलेज थी। मुझे उम्मीद है ये नॉलेज आपके लिए बहुत वैल्यूबल थी, और आपको क्या कहते हैं, अगर और कोई सवाल हैं इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे रीच आउट कर लें। उतने तक मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में देखूंगा। तो उतने तक अल्लाह हाफ़िज़, सत श्री अकाल, या अली मदद और नमस्ते।